पहले रोग का ग्रह स्थिति, ग्रह दशा, महादशा, अंतर्दशा को समझना, एक नंबर। तीसरा ये कि कुंडली से देख के किस रोग के, किस ग्रह के कारण, किस ग्रह के परिणाम से ये बड़े बड़े रोग, लॉन्ग टर्म डिजीज हो रहे हैं, और इनका ग्रह शांति हेतु क्या क्या पूजा पाठ हवन किया गया। प्रायश्चित कर्म जब तक नहीं करते हो, मैं आपको एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं कि रास्ता मिलेगा ही नहीं। आप पिटवाते रहो, एम्स जाओ, अपेलो मपेलो, जिंदल पिंदल, कहाँ कहाँ क्या क्या है, सब तरफ चले जाओ, आपको लाइन दिखेगा नहीं। मैं क्यों बोला 22 तारीख इंतजार करो, रास्ता मिल जाएगा। आप मेरे को प्रश्न करने का आवश्यकता नहीं, आपको फील होगा। आपको 21 तारीख शाम बृहस्पति जब जंप कर गए कुंभ राशि में, आप खुद देखोगे कि आपका दिमाग हल्का हो गया होगा। लिख लो जो फील किया, मैं बोल रहा हूं बोल के फील मत करो उस दिन, क्योंकि हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है कि देख लिया किताब में ना। यू फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, दैट यू फील यस कि बृहस्पति द प्लैनेट ऑफ आनंद, हैप्पीनेस, दिव्यता, आध्यात्म इज नाउ मूविंग इन अ वेरी हाई स्पीड एंड इन गुड कंडीशन एंड ही चेंज हिज हाउस, सो यूनिवर्सली वी आर हैप्पी। और फिर मैं जिसको जिसको बोला था, समझ लो, मैं जिसको जिसको बोला था भाई वेट फॉर 22, मुझे भी मत पूछो, क्योंकि मैं भी गलत आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं भी पीड़ित हूं, मेरा भी अंदर का जो जुपिटर है वो भी पीड़ित है, ठीक है। और आज तक विश्वास मत करोगे, सबको फोन करे, सर आंसर मिल गया, सर आंसर मिल गया ना, फिर विश्वास हो गया ना भाई। बोला हाँ। बोला कैसे आंसर? बोला ऐसा हुआ तैसा हुआ, कोई पूजा कर रहा था आंसर मिल गया, कोई बैठा था आंसर मिल गया। और फिर मुझे पूछने का जरूरत है क्या? बोला नहीं पूछने का जरूरत है। बोला सर आप ग्रेट। बोला नहीं मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, मैं तो बोला कि ये डेट के बाद अपने आप समाधान मिल जाएगा, आप मुझे प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं। खुद ये पूछ रही थी ये क्या 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 क्या, मैं बोला इंतजार कर ले, हो जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत से बोलते शादी नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोला देख तू 22 तक इंतजार तो कर, हो जाता है। ये चमत्कार है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, जब आप उस ग्रह जनित पूजा पाठ जप तप हवन करा लोगे, पहला बात रास्ता मिल जाएगा। दूसरा, आप देख रहे हो कि एक पेशेंट कष्ट पा रहा है, पीड़ा पा रहा है, आप एज ए सन भी आपके अंदर विचार आ रहा है कि यार मर जाती तो भी अच्छा था। सॉरी, मैं मां के नाम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। मैं जीवन पे कई बार, मेरे पिताजी को भी हॉस्पिटल में ड्यूटी दिया हूं, 15 दिन 20 दिन बड़े बड़े हॉस्पिटल, और क्योंकि मेरा पिताजी तो है ही, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। अच्छा, कोरोना के टाइम में भी मैं हॉस्पिटल पे ICU में देखा हूँ वहाँ कि वो चाहते हैं कि वो मर जाए, दे वेट फॉर द डेथ। वो चेहरा मैं पढ़ लेता हूँ ना, उसका बेटा चाह रहा है कि बाप मर जाए, 2 कारण से, एक तो मर जाएगा तो फायदा है, दूसरा ये कि वो भी उसका दुख देख के सहन नहीं कर पा रहा है कि अगर ठीक नहीं होता है तो मर जाए। वो क्या हुआ, मतलब यू वांट कि वो मुक्ति हो जाए उसका। तो चलो, अगर आप इन प्रकार के पूजा पाठ प्रायश्चित करके अगर आपका मां खुशी खुशी चला जाए तो खुशी है भाई। हॉस्पिटल रोज लो, और फिर डायलिसिस करो, खून चेंज करो, और उसका टेंशन, फिर 3000 की 5000। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी का पीड़ा देख देख के ना इस आदमी का भी आंख पत्थर भर जाता है। कैसे करोगे? और सोचो, अगर थोड़ा सा भी कहीं पाप लटका है ना, वो पीड़ा जब तक खत्म नहीं करेगा नहीं छोड़ता है। इसीलिए कोई भी मरणासन्न व्यक्ति होता है तो हम लोग, आप देखे होंगे, पंचदान कर दो। क्या है पंचदान? एक ब्राह्मण बुलाओ, वो तुलसी का पत्ता, शालिग्राम, गोबर और सोना थोड़ा सा, और पानी, जलदान, शालिग्राम दान, ऐसा करके पंचदान करके मंत्र करके दे दो। क्यों? बोला जो प्राण नहीं जा रहा है और पीड़ा पा रहा है, आखिरी डेथ बेड में पड़ा है, और डेथ बेड का पीड़ा ना बड़ा प्रचंड होता है, जो जानते हैं वो जानते हैं। तो ऐसा पीड़ा में ना थोड़ा पंचदान करा दो, कम कुछ नहीं हो पाया पंचदान। कोई बोलता है अरे थोड़ा गीता पढ़ते, मैं जिंदगी भर नहीं पढ़ा, मरने का टाइम गीता पढ़ा रहा है। लोग कमेंट करते हैं, बोला ना 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 ना, हो सकता है 2 गीता का कान में शब्द घुस जाए और उसका पाप विमोचन हो जाए, और जो बिना कष्ट में वो मुक्ति हो जाए। तो ज्योतिषों का इनडायरेक्ट ये प्रसिद्ध बात है कि मुक्ति भी दे दे यार, इतना पीड़ा से तो क्या है, अभी बूढ़ी हो गया, शरीर खत्म है, अभी क्या करना है जिंदा करके। और
शांति से मर जाए, इसके लिए भी तो पूजा पाठ हवन करना पड़ेगा ना, क्योंकि मरने के लिए भी शक्ति चाहिए। दुर्बल लोग जल्दी नहीं मरते, घसीटते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। 2018 डिसेंबर स्टार्ट अगर आप चाहते हो समाधान तो पहले, हाँ नमस्कार, हरि ओम हरि ओम, आसिले आसी पारंती, अच्छा ओहो ओके। तो अभी ये है ना कि जो आपका ड्यूटी टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटोरिकल जो भी रेमेडीज है, जो प्रायश्चित कर्म है, वो कराओ, रास्ता मिल जाएगा, ये पक्का लिख लो। और जब तक वो बाधाएं हैं, वो प्लानिट तो रास्ता खुलेगा ही नहीं, आपको दिखाएगा ही नहीं। मैं भी अपने ज़िंदगी का बहुत सारा कहता हूँ, मैं किसी का कुंडली देखा, कोई समाधान देना है, मुझे रास्ता नहीं मिलता है, मैं नहीं मिलता है, तो मैं उनको बोला थोड़ा वेट करो, मेरे को भी खुलने दो, और मैं उसके लिए पूजा पाठ करना चालू कर देता हूँ कि प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। गुरुजी से भी पूछता हूँ, गुरुजी भी अपना देते हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई अगर नहीं हुआ तो मैं उसके लिए और जाप और हवन में भी 2 आहुति डाल देता हूँ कि ये मेरे शरण में आया है और इसका समाधान बता दो। क्या हो गया उसके लिए, जब मैं पूजा पाठ हवन किया तो मुझे उसका आवश्यक रेमेडी रास्ता मिल गया। आप सोचो, कोई घी दे दिया है, कोई ये हवन सामग्री दे, क्यों दे दिया, ये क्या करूँगा, खाऊंगा नहीं ना, उसके नाम पे ही डाल दूंगा, उसके नाम पे। अच्छा कुछ अभी ये बताओ, ये घी आ गया मेरे पास, हवन सामग्री और ये सारा आ गया, सोचो ये कुछ नहीं, उसी 5,000-2,000 का सामान है, जब से दिया है इसका काम ही नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ। अब सोचो प्लैनेट के कैसे बाधा देता है। तो मैं देखा कि इसका चीज का हवन नहीं हो पा रहा है, जब भी इसके नाम पे हवन शुरू करूंगा कोई ना कोई बाधा आ जाता है, तो मैं उसको हटाया। तो बोला सुन, हवन नहीं हो पा रहा है, ये इतना पापी है, ऐसा कर इस घी का दिया जला दे माँ के पास दिया जला दे। एंड यू नेवर बिलीव, जब से दिया जलाना चालू कर दिया, वो बेचारी का काम सॉल्यूशन पे आ गया। मतलब ये रास्ता नहीं हो रहा है तो इस रास्ते पे भी चलते हैं। तो दिस इज नॉट आवर कैपेसिटी, दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, दिस इज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट स्पिरिचुअल लॉर्ड, दैट गॉड, दैट यूनिवर्सल एनर्जी। तो हम कौन हैं यहाँ, क्या औकात है हमारा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, देने वाला वो है। आप इतना सारा सामान लेके आगे, मांगा था या मैं सोचा था, मांगे, तो वो खेल उसका है। तो इसलिए आप इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आपको आवश्यक रेमेडी उसका, कुंडली है तो कुंडली दिखा के, कुंडली नहीं है तो हाथ दिखा के, हाथ नहीं देख पा रहे हो तो कपाल देख के, कुछ कपाल नहीं देख पा रहे हो प्रश्न कुंडली दिखा दो, पकड़ लो, उस समय उसका कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली बना लो, देख लो, पूछ लो प्रश्न कुंडली में कि यार कौन सा प्लैनेट है, क्यों और क्या रेमेडी है। प्रश्न कुंडली भी बता देता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप करके देख लो, 100% रिजल्ट मिल जाए। तो केबे